वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो स्कूल लाइफ का असली हैक है, सिलेबस। आप सोच रहे होंगे सिलेबस अभी से, जबकि नए सेशन की शुरुआत भी नहीं हुई। पर सुनिए दोस्तों, सिलेबस वो पहला मूव है जो टॉपर्स छुपके करते हैं। इमेजिन करो, एक क्रिकेटर जो बिना पिच के बैटिंग करने चला जाए, या एक शेफ जो बिना रेसिपी पढ़े ही मास्टर डिश बनाने लगे। भाई, रिजल्ट का क्या होगा? सोचा है या इमेजिन कर लिया? पूरा गेम गड़बड़ हो सकता है ना? तो सिलेबस भी वही है, पहले समझो, फिर स्ट्रैटेजी बनाओ एंड स्मार्टली काम करो, वरना सेशन के स्टार्टिंग में सिर्फ कंफ्यूजन का ही प्लेटर मिलेगा। तो चलो सिलेबस का असली काम समझते हैं और उसे सेशन शुरू होने से पहले समझना क्यों ज़रूरी है वो भी समझते हैं। सो समिंग इट अप ऑल टुगेदर, बेसिकली टुडे इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिलेबस, कि आप अगर सेशन शुरू होने से पहले सिलेबस को अच्छे से जान ले, समझ ले एंड आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि पूरे साल आप क्या पढ़ने वाले हो, तो उसका क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है एंड वो आपका वो साल कैसे एडवांटेजेस बना सकता है। तो आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। सो अगर आपको ये वीडियो एंड तक, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगी, अगर आपको ये टॉपिक लगता है कि हाँ मेरे काम का है, तो इसे आप शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको और ऐसे वीडियोस मिलती रहे, एंड लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन देन। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको जो सिलेबस वाला फैक्टर है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आइए समझते हैं। तो सिलेबस को एक रेसिपी की तरह समझिए। जब तक डिश में, यानी कि उस डिश के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे और कितने क्वांटिटी में चाहिए, अगर आपको वो पता नहीं होगा तो परफेक्ट खाना बनाने में मुश्किल होगा, है ना? पर एक बार अगर रेसिपी समझ लिया, यानी कि आपका सिलेबस समझ लिया, तो उस डिश को बनाने में आप माहिर बन जाओगे, यानी कि उस सब्जेक्ट में आप माहिर बन जाओगे। तो आई होप ये रेसिपी वाले एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस जानना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम इस वीडियो में 3 सेगमेंट्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे वो एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के बारे में, जो कि आप अगर सिलेबस को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको आपके जर्नी में कैसे मदद करने वाला है। ओके, सो चलिए फिर शुरू हो जाइए। आई होप यू आर रेडी टू लिसन टू मी एंड आई होप मैं आपको जैसे समझा रही हूँ आपको उससे आपको समझ में भी आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ते जाइएगा कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो उससे मुझे सेटिस्फैक्शन होगा कि मेरा काम आपको मदद कर रहा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हमारा फर्स्ट सेगमेंट, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। तो इस सेगमेंट में हम ये समझेंगे कि जब आपका सिलेबस क्लियर होता है, आप पहले से क्लियर होते हो सिलेबस के साथ, तो आपको पता होता है कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हर सब्जेक्ट में बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हाई वेटेज लेके आते हैं, है ना? तो ये वही चैप्टर्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार आते हैं और समझने से प्रिपरेशन भी स्मूथ हो जाए, है ना? सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से हम क्लास 10 का सिलेबस अगर पकड़े, तो क्लास 10 में आप देखोगे बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर होता है लाइफ प्रोसेसेस, फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी, मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, केमिस्ट्री में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस बहुत रिपीटेडली आपको एग्जाम्स में दिखते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर होगा तो आपको एग्ज़ाम में ईजी होगा। और आपको पता कैसे चला कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? सिलेबस के थ्रू,
क्योंकि आपका सिलेबस क्लियर था पहले से ही कि हाँ ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स हाई वेटेज लेके आए हैं और ये मुझे एग्ज़ाम में और मेरे प्रिपरेशन में बहुत मदद करने वाला है। तो आपको ये आइडिया रहता है बेसिकली, राइट। सो सिलेबस आपका इस तरह से मदद करता है। सो आई होप आपको ये सेगमेंट समझ में आया होगा। हम भी चलते हैं सेकेंड सेगमेंट की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, बैलेंस ऑल सब्जेक्ट्स, स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। तो पढ़ाई में सिर्फ एक सब्जेक्ट में फोकस करना बेवकूफ़ी होगी, गलत स्ट्रैटेजी मानी जाएगी। सिलेबस समझने से ये पता लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वर्कलोड डिमांड करेगा। लेट्स से अगर आप मैथ्स और साइंस को डोमिनेट करने लगे और हिंदी और इंग्लिश को छोड़ दिया तो लास्ट मिनट पैनिक हो सकते हो आप। सिलेबस का क्लियर रोड मैप होने से आप अपने स्टडी आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे और हर सब्जेक्ट में आप प्रॉपरली और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे, है ना। तो सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि आपने बस देख लिया, जान लिया, हो गया। नहीं, एक दिन बैठो सिलेबस को लेकर और अच्छे से समझो, है ना, कि आप पूरे साल करने क्या वाले हो। सो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिलेबस आपका रोड मैप है, आपका गेम प्लान है, वो आपका पूरा गेम चेंज कर सकता है। ओके, सभी हम चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की तरफ। सो नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर थर्ड सेगमेंट, अवॉइड लास्ट मिनट पैनिक। ये तीनों ही सेगमेंट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा। इससे आप स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन भी कर पाएंगे अगर आपने इस सेगमेंट को अच्छे से समझ लिया। सो आपके आसपास ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो कि एग्ज़ाम से पहले आ जाते हैं टीचर को परेशान करने के लिए, आपको फ़ोन करके परेशान करने के लिए, यार भाई सिलेबस बता दे, सिलेबस क्या है पता ही नहीं है ना। वो क्यों होता है ऐसे बताए? क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो कि ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, बिना सिलेबस जाने ब्लाइंडली पढ़ाई शुरू कर देना। अगर आपको पता ही नहीं है सिलेबस क्या है और आप पढ़ाई शुरू कर दे रहे हो तो वो सच में बेवकूफ़ी है। इससे आप जो अपना पहला स्टेप ही है वो गलत ले रहे हो, जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम आती है ना। अगर आपका टॉपिक्स एंड ऑल कुछ भी क्लियर नहीं है कि मतलब सिलेबस में क्या है, सिलेबस का पैटर्न, उसका टॉपिक, सबको ये सब कुछ भी क्लियर नहीं है, जब आपका नया सेशन शुरू हो रहा है तो आपको अनएक्सपेक्टेडली चैप्टर्स हार्ड लगने लगते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेबस के टॉपिक्स और उसके पैटर्न अगर आपको पूरा आपने समझ लिया है, आपको क्लियर है, तो चैप्टर वाइज प्रिपरेशन तो भाई सॉर्टेड है। हाँ, और रिवीजन के टाइम पे आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट या फिर आपको कोई भी टॉपिक सरप्राइज़ नहीं देगा। ये अप्रोच आपका स्ट्रेस फ्री स्टडी और एग्ज़ाम और स्मार्ट एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी का शॉर्टकट है। सुन के रिलेटेबल लगा क्योंकि शायद आप भी उनमें से एक हैं जो सिलेबस को जाने बिना, सिलेबस का एक ओवरव्यू लिए बिना ही सेशन शुरू कर देता है ना। तो आई होप आपको इन तीनों ही सेगमेंट्स में से ये तो क्लियर हो गया होगा कि सेशन शुरू होने से पहले सिलेबस जानना कितना क्रूशियल होता है ना। तो अगर आपको तीनों ही सेगमेंट्स अच्छे से समझ आए तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ते जाइएगा, तो उससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मेरे काम से आपको मदद मिल रही है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अच्छा ठीक है, ये तो समझ लिया कि सिलेबस इम्पॉर्टेंट है सेशन से पहले जाने के लिए, लेकिन अभी तो सेशन कुछ दिनों में शुरू होने वाला है और बुक्स भी अभी मिल ही जाएंगी, तो हम अभी क्या करें, कैसे करें हैं। तो टेंशन क्यों ले रहे हो दोस्त, मेरे नेक्स्ट वीडियोस जो भी आने वाले वो सिलेबस से ही रिलेटेड होने वाली है। मैं क्लास 9 और 10 के सिलेबस का ओवरव्यू लेके आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियोस। एंड कहाँ जा रहे हो, रुको रुको रुको, क्या आपको पता है क्लास 9 और 10 का सिलेबस आउट हो चुका है CBSE का? नहीं पता? अच्छा कोई बात,
डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो, वहाँ पे मैंने अटैच कर दिए हैं क्लास 9 और 10 दोनों ही क्लासेस के सिलेबस, तो देख लेना, एक ओवरव्यू ज़रूर ले लेना उसका। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। तो उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि आप स्मार्टली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अभी नया सेशन शुरू होने वाला है, एकदम एक्साइटमेंट और एंथुजियाज़म को रखो एंड सब अच्छा होने वाला है। एंड मैं आपको जो भी बता रही हूँ, आई होप आपको उससे प्रॉपर एक गाइडेंस मिल रहा होगा जो कि आपको हेल्प करेगा। तो थैंक यू, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो आप चाहे जिस भी क्लास में हो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस ये याद रखना, पहले सिलेबस समझ लेना, इज इक्वल टू फोकस, स्टडी प्लस बेटर रिजल्ट्स। तो चाहे क्लास 9 हो, क्लास 10 हो या किसी भी क्लास के बच्चे हो, मुझे पता है आप एकदम फोड़ोगे, तोड़ फोड़ मचा दोगे एंड एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ यू एंड यू विल डू वेरी वेरी गुड। सो टिल देन बाय, स्टे ट्यून फॉर माई अदर वीडियोज़। अगर आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एक लाइक कर दीजिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। Thank you so much. Till then, stay tuned, stay happy. Bye. Signing off. हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलती हूँ।